और हमको दुश्मन के आंदोलन को भी समझना पड़ेगा कि उसमें क्या तैयारी की। इसलिए गांव देहात में जाके बाल प्रजापति कश्यप निषाद मौर्य सत्यगुप्ता सर जो तमाम पिछड़ी जाति है उनके बीच में जाके उनको समझाना पड़ेगा कि आज के हालात क्या है। वो बार बार हमारी ताकत को हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाएगा, हमें धर्म विरोधी राष्ट्र विरोधी तमाम तरह की बातों से लोगों को गुमराह करने का काम करेगा। हम चाहते क्या है देश में इस बात को पहुंचाने के लिए आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा और आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप ये सोचो कि मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, आजादी के 75 साल के बावजूद भी भाई किशन लाल बाली यादव के घर अगर कच्चा मकान है, उसके समाज पे आस पड़ोस में कच्चा मकान है, तो आज भी इस देश में तमाम सरकारें रही, उन्होंने हमें इंसान भी नहीं समझा और उन्होंने ये भी नहीं समझा कि ये कच्चे मकान में रहने लायक। इसलिए हमें जमीनी तौर पे अपने आंदोलन को तैयार करना पड़ेगा और आपस में ना लड़के भाईचारा बना के बहुजन समाज के लोगों में एक दूसरे के सुख दुख की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा हर घटना के पीछे दुश्मन की कोई ना कोई साजिश हो सकती है, तो जल्दबाजी ना करके घटना की तह पे जाना पड़ेगा। अगर बिना घटना की तह पे जाएंगे तो प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा झगड़ा रहेगा और जाके जमीन पे देखेंगे तो पता लग जाएगा कि दुश्मन ने साजिश करके मानव को भिड़ाने काम किया है और हम बुद्धिजीवी तभी है जब हम उस दुश्मन की साजिश को समझ के खबरदार होकर अपने लोगों को तैयार करें। हमें यह भी तय करना होगा कि कहीं हम इस मैदान में सिर्फ हारने के लिए तो नहीं आए। मैंने तो ये तय किया है व्यक्तिगत रूप से, आपका अगर भी होने के नाते, नेतृत्व होने के नाते, कि मैं तो अपने मन में रोज ये तय करता हूं कि हमें ताकतवर बनना है, ताकतवर बनना। क्या आप अपने मन में सवाल को कभी उठाते हैं कि हमें ताकतवर बनना है? कितने लोग उठाते, जरा हाथ उठा के बताना। एक बाबर को छोड़ के इसको सब लोग मानते हैं, बाकी सब लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ताकतवर बनना है, क्योंकि बिना ताकतवर बने हम लोग इस देश में अपने स्वाभिमान सम्मान और उससे भी बड़ा हम अपने वजूद को भी नहीं बचा पाए। आज क्या हालात है मुल्क में, मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से भी मैं स्पेशली कह रहा हूं, राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि वहां हमारा राजनीतिक आंदोलन जमीन में बड़ा ताकतवर हो रहा है। हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है कि सरकार ने जो वादे करके वो सरकार में आई थी, उन वादों को विपक्ष होते हुए हमें उसे पूरा करवाना है। इसलिए हम हर महीने पे कोई ना कोई आंदोलन जो है जिला स्तर पे करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने आंदोलनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मुद्दों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सरकार को देखना पड़ेगा कि सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या उन्होंने पूरे किए हैं, और इस झूठ को भी, जो झूठ फैलाकर उन्होंने हमारे लोगों के वोट में काम किया है, उस झूठ को भी समाज के बीच जाके बेनकाब करना पड़ेगा। हमें समाज के बीच जाके छोटी छोटी मीटिंग करके जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे, उनको भी मैदान में उतर के लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ जहां से तैयार हो सकता है। देखो, दुश्मन पैसे भी देता है, दुश्मन साधन भी देता है, दुश्मन सब कुछ करता है। क्या यहाँ आया कोई व्यक्ति को किसी ने पैसा दिया है? हाँ, हम पैसा भी अपना खर्च करते हैं, समय भी अपना खर्च करते हैं, ऊर्जा भी अपनी लगाते हैं, तन मन धन को भी अपने निछावर करने को तैयार है महापुरुषों के आंदोलन के लिए। तो हम यहाँ हारने के लिए नहीं आए, हमें इस आंदोलन को कामयाब करना, इस बात का भी ध्यान हम लोगों को रखना। मैंने उत्तर प्रदेश में एक प्रेस वार्ता करके 5 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित किया। फिर मैंने एक सवाल जाके पूछा उत्तर प्रदेश के लोगों से कि भाई वो 5 मुद्दे आपको पता है? तो मैंने ये नोटिस किया कि हमारे सभी नेताओं को वो 5 मुद्दे नहीं पता। ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये हमारा चुनावी एजेंडा है। इसी चुनावी एजेंडे के साथ अगले चुनाव में हम लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर,
मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के साथियों को कि उन्होंने मजबूत संगठन जमीन पर तैयार किया है और अभी जैसे जैसे समय नजदीक आएगा भविष्य के चुनाव का तब तक हमारा संगठन और मजबूत हो जाएगा। वो पांचों मुद्दे भी आपको, आप सब लोगों को, देश में रहने वालों से जुड़े हुए मुद्दे उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी है, हमें आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है। तो हर चीज पे मेरे द्वारा कही गई हर चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई तो नहीं देख रहे, मैं इसके खिलाफ काम करूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भाई मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, इसके लिए मेरे पास एक ही जरिया, क्या तो मैं बहुजन मीडिया के लोग मेरी बात को आपको सुना देते हैं, या फिर मंच से मैं अपनी बात को बोल देता हूं। टीवी वाले, अखबार वाले तो वही दिखाएंगे जो उनको दिखाना है। वो हमारी सारी बात को तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उनको जो उनको जरूरत है वो नहीं देते। इसलिए आपको ही समाज के बीच में जाके मेरे द्वारा, पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा, हमारे लीडरशिप के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो करने की इच्छा है, उसको बताना पड़ेगा, तभी समाज के अंदर जागृति पैदा हो। जैसे हमने मांग की और उसका निष्कर्ष भी आ गया, देखिए आज मैं आपको चर्चा करूंगा। हमने वहां ये मांग की थी जब हमने प्रेस